दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए हम क्वेश्चंस को आगे और देखते हैं। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज इज 12,000। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑन अ पेयर ऑफ शूज सच दैट आफ्टर allowing a discount of 16% the shopkeeper earns 12% profit। 12,000 रुपया क्या है, शू का कॉस्ट प्राइस है और उस पे प्रॉफिट कितना अर्न करता है 12%, डिस्काउंट कितना देता है 16%। हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं। तो 12% डिस्काउंट को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 12/100 यानी ये 3/25। अब ये नीचे का डिनोमिनेटर प्रॉफिट में ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है तो प्रॉफिट 3 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 28 यूनिट। सिमिलरली 16% का डिस्काउंट देता है यानी 16/100, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 4/25। नीचे की वैल्यू डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, यानी नीचे की वैल्यू क्या है, मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस 25 यूनिट है और डिस्काउंट है 4 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यानी 21। अब देखिए हमारा रिलेशन आ गया सीपी, एसपी और एमपी का। कैसे, तो पहला क्या है, सीपी कितना है 25, तो एसपी है 28, तो 25 28। सिमिलरली हमारा एसपी कितना है 1 है और एमपी 25 है, तो 21 25। अब देखिए क्या है, ऊपर एसपी 28 यूनिट है, नीचे 21 है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या है कि आप देखिए ये 21 है, इसको लिख सकते हैं हम 7 × 3, 7 × 3, और इसको क्या लिखेंगे 7 × 4। तो 7 दोनों में कॉमन है यानी 3 और 4 का डिफरेंस है, तो यानी 28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, 84 आ जाएगा, ऊपर भी 84 नीचे भी 84। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फिर क्या आ जाएगा हमारा रेशियो सीपी, एसपी और एमपी का, 25 × 3 ये 75, 28 × 3 84 और 25 × 4 100। अब देखिए कि ये सीपी की वैल्यू है 75 यूनिट और एक्चुअल वैल्यू क्या है 12,000 रुपीज, और एमपी की वैल्यू है यूनिट में 100। तो एमपी कितना हो जाएगा, ये 12,000 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये अगर हम 75 है तो ये क्या करें हम, 25 से ये 25 से ये 4 बार में जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3 से ये 3 चौके 12 यानी 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 16,000 रुपीज, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा उस पेयर और उस शूज का 16,000 होगा। उम्मीद है आपको रेशियो मेथड से ये चीज समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलरली इसी के जैसा है, लेकिन हम इसको रेशियो मेथड से ना करके सिंपल मेथड से करेंगे। कहता है अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। How much percentage above the cost price must he mark it so as to get a profit of 6.6%? तो 18% क्या है, डिस्काउंट देता है, ठीक है, और मार्क और उस प्रॉफिट कितना गेन करता है 6.6%। तो कॉस्ट प्राइस से एबव कितना वो मार्क करेगा मार्क प्राइस को। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। ठीक है, 100 है तो इस पे प्रॉफिट है 6.6% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 पे 6.6 का प्रॉफिट है यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 100 प्लस 6.6 यानी 106.6। अब सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 106.6। अब ये कहता है कि 18% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस में, तो हमने क्या किया, मार्क प्राइस को मान लिया एमपी है। ठीक है, तो एमपी माइनस जो डिस्काउंट होता है वही तो सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हम इसको एमपी माइनस, ये डिस्काउंट कितना है 18% का है,
18% का डिस्काउंट है, यानी कि मार्क प्राइस एमपी का 18% यानी 18/100। इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा 82/100 मल्टीप्लाइड बाई एमपी। इस चीज को मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए आपको ऐसे बताया एमपी माइनस डिस्काउंट और डिस्काउंट की वैल्यू इसमें पुट की 18%। आप 100 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 82% आ जाएगा, यानी एमपी का जो मार्क प्राइस पे जो 82% जो वैल्यू होगी वही तो पे किया होगा कस्टमर शॉपकीपर को, वही होगा एसपी के बराबर। तो आप एग्जाम में ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बस हमने समझाने के लिए आपको ऐसे बताया एमपी माइनस डिस्काउंट और डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पुट की। आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब आप देखिए तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल रखा है 106.6 और यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस आ रही है एमपी इंटू 82/100। अभी हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा एमपी इंटू 82/100 106.6। तो एमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 106.6 मल्टीप्लाइड बाई 100/82। अब ये क्या करें एक जीरो इधर ले आए तो 1066 हो जाएगा अपॉन 82 मल्टीप्लाइड बाई 10। जब 82 को हम डिवाइड करेंगे इससे 1066 से तो ये 13 टाइम्स में चला जाएगा, यानी एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 130। अब आप देखिए तो कॉस्ट प्राइस है 100 और एमपी है 130, तो एमपी कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस पे 6.6% का उसको क्या है एक, अगर वो 30% एबव कॉस्ट प्राइस पे अगर वो मार्क करे तो उसको 6.6 का प्रॉफिट भी हो जाएगा आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 18%। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो मेथड से किया था, दूसरा क्वेश्चन हमने सिंपल तरीके से किया था। आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।